नमस्कार दोस्तों। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रदर्शन पर बात चल रही थी हमारी। काफ़ी कुछ देख लिया है। आज हम दर्शन के शेष रहे आयामों पर बात करेंगे। हम 4 आर्य सत्य समझ चुके हैं और 4 आर्य सत्य के भाग के रूप में हमने प्रतितर समुद्पाद पढ़ लिया है, द्वादश निदान भी पढ़ लिया है, अष्टांगिक मार्ग भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो उस तरह से 4 आर्य सत्य पूर्ण हो जाते हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है और मुझे विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी। अपना कंटेंट बड़ा रुचिकर लगा होगा डेफिनेटली। और ये रुचिकर ही नहीं है, बल्कि आप ऐसे समझिए कि किसी भी स्टूडेंट अगर पहले पेपर को संभाल लिया ना आपने, तो ये एग्ज़ाम टॉप भी करवा सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। और आजकल नोट्स की मांग बहुत बढ़ गई है। बच्चों के बहुत मैसेज आते, सर नोट्स दो। मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते। मैं हमेशा शॉर्ट में चीज़ें लिखता हूँ और समझाने में ये मेरी स्टार्टिंग से हिस्ट्री अच्छी रही है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। और मेरे पास कोई ऐसे लिखे हुए नोट्स नहीं जो मैं बेचूँ। नोट्स एक बच्चे की मेहनत होती है, वो पसीना होता है उसका, बेचारा कितना बैठा होगा, डेली 5 से 6 घंटे बैठता है, 7 से 8 महीने बैठता है, तब जाके वो 5-7 रजिस्टर तैयार होते हैं। मांगते हुए शर्म नहीं आती है उनको कि नोट्स दे दो। मतलब कई बार मुझे ना बड़ी फील होता है कि नोट्स मांगने की चीज़ कभी थी ही नहीं। वो तो बनाने की और नोट्स बनाने की चीज़ होती है। नोट्स एक प्रकार से याद करने की होती है, खरीदने की चीज़ और नहीं होती है, और मांगने की नहीं होती है। और आप किसी की मेहनत को ना पैसे से तोल ही नहीं सकते। आपने मुझे 4-5 हज़ार रुपये दिए हैं ना इस बैच के, तो आप ये मत सोचना कि 5 हज़ार के बदले ज्ञान मिल रहा है। नहीं, आप किसी वस्तु, किसी ज्ञान की कीमत को कभी पैसे से तोलना ही मत। ठीक है, ये 5 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये जो भी फीस होती है ना, वो एक प्रकार से क्या होता है, वो शुल्क होता है जिसके कारण सिस्टम चलता है। बाकी ज्ञान के वैसे नहीं है, आप ऐसे समझिए। ज्ञान का 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि डेली 7-7, 8-8 घंटे हम मेहनत करते हैं। आप कभी उसका पैसा नहीं दे पाओगे। ये ऋण होता है, हमेशा स्टूडेंट के ऊपर ही रहता है, वो उसको स्वीकार करें या भले मत करें। बाकी कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हमने 5 हज़ार रुपये दिए हैं तो जैसे गणपत सिंह को खरीद लिया है। कभी पॉसिबल नहीं होगी। वो 5 हज़ार रुपये जो देते हो ना आप लोग, उससे पता है क्या होता है, 40% टैक्स जाता है, 18% GST जाता है, 20% उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, प्लस 5% रोजर पे का और कंपनी का लगता है। ऐसे करके कितना 43% हो गया। तो आपकी 5 हज़ार की जो फीस आती है ना, 5-6 हज़ार जो भी, उसमें से 2500 रुपये तो चले जाते हैं सीधे वहाँ पे। फिर 10% टेक्निकल टीम वगैरह वो ले लेते हैं। फिर क्या क्या बचता पीछे? फिर पीछे 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये मुश्किल से बचते हैं। तो अगर स्टूडेंट को ये लग रहा है ना कि 1000-1500 में ये 400 वीडियोज़ मिलेंगे आपको, 400 वीडियोज़ के पीछे आप मान के चलिए 1200 घंटे की मेहनत होती है। और 400 घंटे की वीडियोज़, 1600 घंटे कोई बैठा होगा तब जाके वो काम हुआ होगा। डेली 10 घंटे के हिसाब से बैठे ना, तब जाके 160 दिन, मतलब पूरा साल लगता है, तब जाके वो चीज़ें होती है। आपको क्या लग रहा है 1500 में कोई पूरा साल बैठेगा? तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी की मेहनत को पैसों में मत तोड़ना। ये उन लोगों के लिए जो ऐसे मांग लेते हैं ना कि सर आप पैसे ले लो, नोट्स दे दो। मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है, मन करता श्राप दे दूँ, फिर सोचता नहीं मैं मेरी ब्राह्मणत्व का, मेरी इस गुरुत्व का गलत यूज़ नहीं करूँगा। बाकी ये ऐसी प्राणी अपने कारण ही पैदा हुए। हम लोग बेचते हैं ना, इस वजह से नोट्स वगैरह सब बेचते हैं, मार्केटों में बेचते रहते हैं। तो एक नोट्स लिखने में बच्चे के कई हज़ार घंटे लगे होते हैं, रात दिन उसकी मेहनत होती है, और आप उसको 500-700 में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। उसके हज़ारों घंटे को 500-700 रुपये की कीमत के बराबर मान रहे हो। इसलिए आजकल क्या बड़ी कोचिंग सेंटर्स के बहुत सारे स्टूडेंट जो उनके झांसे में फंस गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर 2-3 ही बच्चे हैं राजस्थान में। वो सारे बच्चे वहाँ उन्होंने झांसे में अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में फंसा दिया। अब वो बच्चे क्या है कि फंस तो गए, अब दूसरी बार फीस होती नहीं उनके पास में। एक बार ही फीस मैनेज करता है बच्चा बड़ी मुश्किल से। फिर वो अब ना उधर का रहा, ना इधर आने के योग्य है, आ नहीं पा रहा है। तो अब सुन रहा है कि गणपत जी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और उनके नोट्स तो है वो शानदार बन रहे हैं, बच्चों से फीडबैक पता चल जाता है। अब स्थिति ये है कि अब वो किधर जाए, तब वो नोट्स मांगने की कोशिश करता है।
उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है ना, मार्केट में सारी चीज़ें धोखे में झांसे में आती क्यों? पहली चीज़ तो ये, गलती की है तो भुगतो। मैं तो कहता हूँ सजा गलत, जैसा बौद्ध धर्म यही कह रहा है, जैसा कार्य करोगे परिणाम उस कारणों का परिणाम है। तो इस प्रकार से चीज़ें हो रही है ना बाज़ार में, मैं ऐसा व्यथित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा साफ दिल का व्यक्ति रहा हूँ। कभी ऐसा मन में रहता नहीं है कि मैं किसी को धोखा दूँ। मैंने आपकी सबकी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ना, उसके बाद से आप मानोगे नहीं, पिछली जुलाई से हर दिन मैं 7 से 8 घंटे किताबों 8-8 10-10 किताबें लेके बैठा हूँ। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में आपके सामने आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझे एक सेवा का मौका दिया है और उस जिम्मेदारी को मैं तरीके से निर्वहन करूँगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आप सभी बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छे से पता है, किताबें छोड़ रखी है, आप सभी नोट्स पढ़ रहे हैं। तब जब आप नोट्स के भरोसे बैठे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ कोई धोखा ना हो। नोट्स में इतना कुछ दे दूं, मैं इतना कुछ समझा दूं कि आपका भरोसा करना सही सिद्ध हो। और उस हेतु मुझे अथक प्रयास करना पड़ रहा है और मेरे पास रेस्ट का कोई विकल्प ही नहीं। कोई कहते हैं ना, मेरे घर जाता हूँ, कई बार रात को लेट जाता हूँ, 1-1:30 बजे पहुँचता हूँ, तो घर वाले कहते हैं आज 2 दिन रेस्ट कर लो, छुट्टी कर लो, या आप तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी कमज़ोरी लग रही है। नहीं, मेरे पास बच्चों ने रेस्ट का कोई विकल्प नहीं रखा है, और रेस्ट मैं तभी करूँगा जिस दिन मेरा कोर्स पूरा होगा। उससे पहले मैं रेस्ट नहीं करूँगा। आराम अभी हराम हो रखा है, और पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप भी मेहनत कीजिए। ये कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ नौकरी के साथ में, 8 घंटे की नौकरी के साथ में, तो आप बेरोज़गार या छोटी कोई किसी भी जॉब में होके अगर नहीं कर रहे हैं, किसी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मैं गृहिणी हूँ, या मैं नौकरी में हूँ, या मैं गांव में रहता हूँ, या मुझे टाइम नहीं मिलता, या मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। मुझे 8 घंटे सेवा करने के बाद अगर ये टाइम निकालने का मैं निकाल लेता हूँ ना, फिर आप नहीं निकाल पाते हो, तो आप सिर्फ बहाने कर रहे हो अपने करियर के साथ में, और कुछ नहीं है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ ना ढंग से, डेली 2 क्लासें दे के, आप अगर अपनी फालतू की व्यस्तताओं के कारण नहीं टाइम दे पा रहे हो ना अपने आप को, तो ये फिर आपके असफलता के बहाने हैं और असफलता की पृष्ठभूमि आप तैयार कर रहे हो। तीसरी बात, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने नोट्स पे पूर्ण भरोसा कर सकते हो, आप इसको पढ़ के पहली रैंक भी ला सकते हो। और चौथी बात, परोपकारी मत बनना। मतलब अभी आप अपना काम कीजिए, परोपकार बाद में करना। आपने मेहनत की है, उसका फ़ायदा आप ही लो। ऐसे नोट्स बेचने से और बांटने वाला काम मत करना। अभी आप ढंग से पढ़ो, इसके बांटने और बेचने से फ़ायदा मेरे को ही है, क्योंकि बच्चा घूम के मेरे पास ही आएगा फिर, लेकिन लॉस आपको है, ठीक है ना। आपने मेहनत की है तो आप उसका उपयोग लीजिए, तो सामने वाले को मेहनत करने दीजिए, उसको नकारा मत बनाइए। आप किसी को फ्री फोगट की चीज़ दे के आप उसकी स्किल को मार रहे हो, उसके परिश्रम, उसको आलसी बना रहे हो आप। ऐसा पाप ना करें आप, मेहनत करवाओ उसको। मैं चाहता तो कोई 2 टाइपिस्ट बैठा के आपको नोट्स दे सकता था, ये टॉपिक पढ़ा के नोट्स दे देता आपको, लेकिन नहीं, भली कोर्स कम बिके, मुझे मतलब ही नहीं है। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक याद नहीं होगा आपको। और यही सोच के साथ में मैंने बैच को इस कॉन्सेप्ट में लाया कि मैं खुद लिखवाऊँ और आप लिखोगे, तभी आपको याद होगा, तभी आप परिणाम दे पाओगे। रेडीमेड नोट्स आज दिन तक कोई पढ़ नहीं पाता है, और इसी वजह से हमने ये फॉर्मेट लाया। मेरे को सभी ने कहा था कि इस फॉर्मेट में कोर्स जाएगा नहीं आपका, नोट्स नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं दूंगा नोट्स। किसी ने कहा टेस्ट लोगो, मैंने कहा नहीं लूँगा, कोर्स पूरा होगा उसके बाद ही लूँगा। मैं उस फॉर्मेट पे चल रहा हूँ, जबकि राजस्थान में कोई इस फॉर्मेट पे नहीं चलता। सारे बड़ी कोचिंग जितने भी है 2-3 एक, सभी नोट्स भी देते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने बराबर वो कंटेंट कभी नहीं दे पाएंगे। फिर भी हम एक प्रकार से यूँ कहिए कि सशंकित रहते हैं। क्यों? इसलिए कहता हूँ सशंकित ना हो और ढंग से पढ़िए। ये लिखवाने का काम मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ आपको कि आपको याद होंगे, और आप 10वें दिन कोर्स लेने के 10वें दिन इस बात को महसूस करोगे कि सर ने बहुत सही कंसेप्ट अपनाया है, और आप परीक्षा के बाद इसका परिणाम महसूस करोगे कि हम धन्य हो गए। जिंदगी में आपने कभी लिख के नोट्स नहीं बनाए होंगे ढंग से, अब बना रहे हो।
5 रजिस्टर भरोगे लिख लिख के, और देखना ये रिज़ल्ट देगा आपको। फिर कभी आपको ज़िंदगी से शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरा क्यों नहीं होता, मेरा नसीब ख़राब है। बेटा नसीब ख़राब नहीं है, तैयारी नहीं की ढंग से, वो अब कर रहा है। अभी भी लापरवाही करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, टेस्ट नहीं देगा, आगे जो होंगे अपने प्रॉपर विश्वास नहीं करेगा, बड़े सेंटरों की तरफ भटकेगा, दूसरों के नोट्स देखेगा, ठीक है, किसी को बताएगा, फिर बताने वाला आएगा, वो एक आधा तथ्य देखेगा, ये तो लिखवाया ही नहीं, ये कह के आपको अविश्वास में डालेगा, आप अविश्वास में आ भी जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेक्शन चाहिए तो मैंने सारी चीज़ें वीडियोज़ में बता रखी है। चलो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया मैं आता हूँ वापस बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के ऊपर। शिट, क्या हो गया भाई? ये पुरानी पीपीटी है और उसको मैं एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बाधा उत्पन्न कर रही है। देखिए 4 आर्य सत्य पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे अन्य सिद्धांतों पे, जिसमें क्षणिकवाद से लेके और बाकी के बिंदु आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बात शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। अब बौद्ध दर्शन का दूसरा बिंदु, अन्य सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य पहला पॉइंट था, और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो हम ले लेते हैं क्षणिकवाद को। ठीक है, और साथ में इसके आता है अर्थ क्रियाकारिता। क्रियाकारिता, अर्थ क्रियाकारिता। अर्थ क्रियाकारिता, ये इसका दूसरा सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए दोनों सिद्धांत एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके समझा रहा हूँ आपको। अर्थ क्रियाकारिता का क्या मतलब है? देखिए विद्यार्थियों, अर्थ क्रियाकारिता का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो कार्य करने में सक्षम है, कोई भी वस्तु जो कार्य करने में सक्षम है, सत्ता हमेशा उसके पास रहती है, शक्ति हमेशा उसके पास में रहती है। और जिस दिन वो कार्य करने में अक्षम हो जाएगा, सत्ता उससे चली जाएगी। तो शक्ति हमेशा उसके पास में होती है जो कार्य करने में सक्षम होता है। इसे हम कहते हैं क्रियाकारिता। क्या कहते हैं? अर्थ क्रियाकारिता। बस इतना समझना है। तो किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति क्या कहलाती है? अर्थ क्रियाकारिता। ठीक है, किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है। क्रिया, देखो अर्थ क्रिया हो गया और कारिता मतलब ऐसा कार्य, कारिता जो ऐसी किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, वस्तु आगे लिखना था, क्रियाकारिता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो आपकी अपने आप में क्या कहलाती है? अर्थ क्रियाकारिता कहलाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। अब जो वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है, ठीक है, जो वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है
जो वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है वह शक्तिशाली है। वह शक्ति अथवा सत्ता युक्त है। ठीक है, सत्ता युक्त है। और जो वस्तु कार्य उत्पन्न नहीं कर सकती वो शक्तिहीन है। ठीक है, ये बात आगे आप लिख लेना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है वह वस्तु शक्ति अथवा सत्ता युक्त है। और जिस दिन वस्तु में कार्य उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो शक्तिहीन हो जाती, वो कोई काम की नहीं है। तो कार्य करना जरूरी है, कार्य उत्पन्न करने की क्षमता आप में होनी जरूरी है। यही अर्थ क्रियाकारिता है। आगे बुद्ध क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु एक ही समय एक ही कार्य कर सकती है, एक ही कार्य उत्पन्न कर सकती है। जैसे उसने बीज का उदाहरण दिया कि कोई बीज है और वो बोरे में पड़ा है। अब वो कोई काम का नहीं, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो कोई और काम नहीं कर सकता, बोरे में पड़ा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बीज जमीन में डाल दिया जाएगा और वो वहाँ शक्तिशाली होगा और वो पौधा उत्पन्न करेगा। जैसे जैसे पौधा विकसित होता जाएगा बीज का महत्व खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो बीज कोई काम नहीं कर पा रहा है, अब वो बीज कोई कार्य नहीं कर पा रहा, और कार्य नहीं कर पा रहा इस कारण उसमें अब सत्ता या शक्ति नहीं रही। और अशक्ति मतलब आयु का ये कि सत्ताहीन हो गया वो बीज, और अब वो बीज कोई काम का नहीं। एक समय वो बीज शक्तिशाली था, अब वो कोई काम का नहीं। इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जो है वो सदैव शक्तिशाली नहीं रहती, वो क्षणिक होती है। उसके पास में सत्ता क्षणिक ही रहती है, क्षण भर ही रहती है। तो एक क्षण में वो एक वस्तु एक ही कार्य कर सकती है। क्योंकि सारे कार्य परिवर्तनशील है तो वो क्षण भर बाद में निष्प्रभावी हो जाती है। इसी से निकला क्षणिकवाद। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ। दोनों बातें साथ में लिखने के बाद आपको दोनों समझ में आ जाएंगी। वह शक्ति सत्ता युक्त है। एक वस्तु एक समय एक ही कार्य उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए वस्तु की क्षमता, जो कार्य उत्पन्न करने की क्षमता है, वो क्षणिक है या क्षणभंगुर है। क्या है? क्षणभंगुर है। तो अर्थ क्रियाकारिता क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के अंदर क्रिया को, ठीक है, उत्पन्न करने की, कारिता करने की जो क्षमता होती है वही अर्थ क्रियाकारिता है। और वस्तु नित्य नहीं रहती, कार्य चेंज होते रहते हैं। एक समय बाद कोई बीज वाला आप उदाहरण ले सकते हो, यहाँ पे बीज वाला उदाहरण। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब बोरे में है तब वो शक्तिहीन है, जमीन में बोया वो शक्ति युक्त हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही पौधा पल्लवित हो जाएगा उसके बाद में उस बीज का कोई उपयोग नहीं, वापस शक्तिहीन हो जाएगा। तो ये स्थायी तो नहीं है, ये एक प्रकार से क्षणभंगुरता हो जाती है। तो क्रियाकारिता से क्षणभंगुर निकला। ठीक है, अब क्षणभंगुर क्या है, क्षणिकवाद क्या है? देखिए, क्षणिकवाद की बात करते हैं। अब क्षणिकवाद क्या कहता है? बौद्ध दर्शन ये कहता है कि सृष्टि में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। सृष्टि में हर वस्तु गतिशील है, हर वस्तु क्षण में नष्ट होने वाली है, हर वस्तु एक प्रकार से अस्थायी है। जीवन हो चाहे वस्तु कुछ भी हो, सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए आत्मा को भी ये शाश्वत नहीं मानते।
मैं वो अनात्मवादी वाले बिंदु में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, अर्थ क्रियाकारिता हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट इसमें से, क्षणिकवाद में से। देखो, बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करना है आपको, ताकि क्या समझ में चीज़ें आ जाएगी। इसको मैं दर्शन की भाषा में ले ही नहीं जा रहा, अगर दर्शन की भाषा में ले जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, प्रत्येक सांसारिक वस्तु कैसी है? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब एक क्षण में नष्ट होने वाली, क्षणभंगुर व प्रतिपल परिवर्तनशील है। जड़ नहीं है, परिवर्तनशील है, ठीक है। प्रत्येक सांसारिक वस्तु क्षणभंगुर व प्रतिपल परिवर्तनशील है। स्मृतियों की निरंतरता स्मृतियों की निरंतरता के कारण ये परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते, महसूस नहीं होते, दिखते नहीं है होते। अब जैसे करके उदाहरण दे सकते हो, जैसे दीपक की लो। अब दीपक की जो लो है ये धीरे धीरे घटती जाती है, हमें इसका पता भी नहीं चलता। नदी का प्रवाह, नदियाँ चलती है लेकिन हमें प्रवाह होती हुई दिखती नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तन क्या होता है, हमारे दिमाग में पहले से इतनी ज़्यादा स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ हमेशा निरंतर आगे से आगे जुड़ती जाती है, तो हम इन परिवर्तनों को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्षणिकवाद है। स्थायी इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ये क्षणिकवाद है। दूसरा इसमें आता है अर्थ क्रियाकारिता। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? अर्थ क्रियाकारिता कहता है कि कोई भी वस्तु के अंदर कार्य उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो अर्थ क्रियाकारिता है। और चूंकि वस्तु खुद ही एक प्रकार से यूं कहिए कि क्षणभंगुर है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होने के बाद में उसमें हर समय ये कार्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती, तो वो वस्तु कभी शक्तिहीन होगी, कभी वो शक्तिशाली होगी। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, ये क्षणिकवाद है। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए, इसलिए हम उसको साथ में लिखते हैं। तो आपको अल्टीमेटली याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अर्थ क्रियाकारित्व पर बल देते हैं। उनका ये मानना है कि एक वस्तु तभी उपयोगी है जब वो किसी कार्य को उत्पन्न कर सकती है, और एक वस्तु जिंदगी भर कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती, वो क्षण भर के लिए करती है, परिवर्तनशील हो जाता है और फिर वो वापस शक्तिहीन हो जाती है। इससे क्षणिकवाद निकला। और क्षणिकवाद ये कहता है कि सृष्टि में कोई भी सांसारिक वस्तु आपकी स्थायी नहीं है, सारी की सारी क्या है, क्षणभंगुर है और परिवर्तनशील है। इस कारण वो हर समय शक्तिशाली नहीं रहती, ठीक है। बहुत सामान्य बात है। बाकी इसको भाषा देंगे तो 50 टाइप की भाषाएं निकल जाएगी। हर दार्शनिक अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करता है। हमें इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखना है। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इतना याद कर लोगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षणिकवाद और अर्थ क्रियाकारिता का सिद्धांत हो गया। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे सिद्धांत पे। चलो इसको लिख लो आप आराम से। इसका सवाल बड़े आसान तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है या नहीं करता है। फिर आता है क्षणिकवाद, अनात्मवादी, अनिश्वरवादी, इस टाइप से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य, क्षणिकवाद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी निरात्मवाद पे, निरात्म्यवाद, इसको अपन अनात्मवाद। दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अनात्मवाद, ठीक है, सही नहीं लिखा, ठीक है। वैसे नाम से पता चल रहा है आत्मा को नहीं मानना, अनात्मवाद, ये बहुत गलत है। आत्मा को नहीं मानने वाली बात नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा पे बात करता है, कैसे करता है वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अनात्मवाद का मतलब अलग है। जो हम पढ़ते हैं ना सामान्य किताबों में कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ये बात गलत है। वो क्या करता है, वो आत्मा को शाश्वत नहीं मानता,
वो आत्मा को एक मिथक मानता है, वो आत्मा को सापेक्ष मानता है। उनके अनुसार आत्मा तो है लेकिन शाश्वत, अजर, अमर जैसी कुछ भी नहीं है। पुराने जन्मों का कोई हिसाब नहीं रखती, आगे के जन्मों में कोई भोगने के लिए व्यक्ति को तैयार नहीं करती। ठीक है, कर्म फल पे विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा पे विश्वास नहीं करते। आत्मा पे करते हैं लेकिन आत्मा की शाश्वतता पे विश्वास नहीं करते। इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि दर्शन के अंदर, दर्शन में आत्मा से संबंधित 3 अवधारणाएं चलती है। आत्मा से संबंधित 3 विचार चलते हैं। तीन विचार चलते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, सबसे पहला विचार, अब अगर अपन पहला पॉइंट क्या आता है, सॉरी, ठीक है, मैं तीनों विचार एक साथ लिख लेता हूं। पहला है आत्मवादी। जैसे जैन धर्म था, वो अनेक आत्मवादी था, मतलब वो कई सारी आत्माओं पे विश्वास करता था। जैन धर्म क्या कहता है कि आत्मा, अब आत्मवादी जो भी है वो सारे क्या कहते हैं कि आत्मा, एक मिनट, आत्मा अजर है। अजर मतलब कभी खत्म नहीं होती, अजर, अमर, शाश्वत और स्थायी है। ये लोग क्या मानते हैं, जो भी आत्मवादी दार्शनिक है वो ये कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस तरह से साइंस मानता ना कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता, ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत हम साइंस में पढ़ते हैं। भारतीय मनुष्यों ने उस ऊर्जा को आत्मा नाम दिया है, या यूं कही कि अंग्रेजों ने इस आत्मा को एनर्जी नाम दिया है। कि जिस तरह से ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती न बनाई जा सकती, उसी तरह से आत्मा को भी न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है। आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तित होती रहती है। कभी मनुष्य की आत्मा है, मैं मरूंगा, उसके बाद में कोई किसी दूसरे योनि में जन्म लेगा तो वो आत्मा सेम रहेगी। जिस तरह से एक आदमी नौकरी लगता है ना, उसकी सर्विस बुक हमेशा वही रहती है, भले नौकरी के रूप बदलते जाते हैं, सर्विस बुक सेम रहेगी आपकी। उसी तरह से आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता, खत्म नहीं होती, ना बनाई जाती। आत्मा हमेशा सदैव स्थायी चित्त रहती है। ये मानते हैं कौन? आत्मवादी। ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों, जो दूसरा वर्ग है वो आता है अनात्मवादी। अनात्मवादी ठीक उल्टा है इसके। अनात्मवादी आत्मवादी की विशेषताओं को अस्वीकार करता है। ठीक है, अनात्मवादी वे नहीं है जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते। अनात्मवादी आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो आत्मा की उन विशेषताओं को स्वीकार नहीं करते जो परंपरावादी तरीके से आत्मवादियों ने दी थी। ये बातें, इन बातों को स्वीकार नहीं करते। कौन? अनात्मवादी। और इस अर्थों में बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। ठीक है, समझते जाना बात को। ये आत्मवादी विचारों को अस्वीकार करते हैं। अब आत्मवादी विचार कौन से? आत्मवादी विचारों की अगर मैं बात करूं तो जस्ट मैंने जो ऊपर लिखे हैं ये सारे के सारे विचार कैसे हैं विद्यार्थियों? ये आत्मवादी विचार है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आत्मवादी विचार कौन से? ऊपर वाले विचारों को अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आत्मा शाश्वत नहीं है, शाश्वत, अजर, अमर वगैरह नहीं है। ठीक है, इस कारण
बौद्ध धर्म अनात्मवादी कहलाया। विचार वाला युक्त कहलाया। ठीक है, तो सीधी सी बात थी। कहने का मतलब यह था कि आत्मवादी कोई विचारों को अस्वीकार करता है। इसीलिए हम जैसे जो सनातन दर्शन है ना, वैदिक दर्शन, वो तो इस विचारों पे विश्वास करता है। ये परंपरावादी व्याख्या है इसकी। लेकिन अनात्मवादी वाले इस व्याख्या को अस्वीकार करते हैं। इस वजह से वो अनात्मवादी है। इस वजह से नहीं कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म कहता है, मैं आगे समझाऊंगा आपको आगे थोड़ी देर बाद में। तो अनात्मवादी। तीसरा आता है निरात्मवादी। निरात्म्यवादी। ठीक है, अब निरात्मवादी क्या है? निरात्मवादी का क्या मतलब हुआ कि आत्मा अनात्मा दोनों से परे निरात्म देवता को सर्वोच्च मानते हैं। निरात्म को सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर अपन बात करें, आत्मा है, आत्मवादी, आत्मा वाले क्या कहते हैं कि आत्मा है, अस्तित्व स्वीकार करते हैं। अनात्म वाले उसका अस्तित्व अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, अनात्मवादी थोड़ा अलग हो गया। अनात्मा वाले क्या कहते हैं? उसका अस्तित्व अस्वीकार करते हैं। बुद्ध इन दोनों से अलग थे। ठीक है, उन्होंने निरात्म की अवधारणा दी कि सब कुछ निरात्म। निरात्म को अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ ना, तो कारण कार्य सिद्धांत, प्रतीतो समुत्पाद, उसकी पूजा करते हैं। सब कुछ इनके कारण है। ठीक है, निरात्म को सर्वोच्च मानते हैं। तो बौद्ध दर्शन निरात्मवादी है। बाकी निरात्म के ऊपर अगर अपन पढ़ना शुरू करें ना, तो निरात्म खुद पे 2 क्लासें ली जा सकती, फिलोसफी वाले ले लेते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं देखना। ठीक है, निरात्मवादी है। सामान्यतः किताबों में आप पढ़ोगे ना, तो अनात्मवादी अथवा निरात्मवादी साथ में आ जाता है। ठीक है, दोनों एक ही माना जाता है, लेकिन दार्शनिक परिभाषा में दोनों बिल्कुल अलग है। और अगर परीक्षा में सवाल आ जाए और सपोज करो दोनों ऑप्शन साथ में हो, तो यू हैव टू चूज निरात्मवादी। आपको क्या करना है? निरात्मवादी। अच्छा, अगर निरात्मवादी नहीं है तो अनात्मवादी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आता तो दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों में से 2 ही आ जाए तो आप ये करना, हालांकि ऑब्जेक्शन तो लग ही जाएगा, विवाद हो जाएगा, लेकिन हमें तो कुछ तो वहां करना पड़ेगा, तब आप निरात्मवादी करना। अच्छा, अगर कूट आ जाता है, कूट आए तो दोनों सही हो जाते हैं, 1 और 2 दोनों सही। बात को समझना आप अच्छे से, मैं एक एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो आत्मवादी, अनात्मवादी और निरात्म्यवादी, ये 3 दर्शन की विचारधाराएं आत्मा से संबंधित। ठीक है, अब उसको बड़े अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब मैं आपको उस पॉइंट पे लेना जा रहा हूं कि कहां पे ये लोग आत्मा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आत्मा को स्वीकार तो करता है बौद्ध धर्म। कैसे करता है, मैं उस पॉइंट को आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आपको है वो क्लियर हो जाए सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं अगली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब बौद्ध धर्म क्या करता है? बौद्ध धर्म आत्मा की व्याख्या करता है 2 प्रकार से। ठीक है, एक आपके संघात आत्मा और दूसरा आपके निरात्म्य आत्मा। ठीक है, और दोनों रूप में क्या व्याख्या की है वो मैं आपको बताता हूं। आत्मा के संबंध में
बौद्ध धर्म दो प्रकार की परिभाषा देता है। दो प्रकार की परिभाषा देता है। ठीक है, ठीक है। अब दोनों प्रकार की परिभाषा दे रहा है। आत्मा की बात को किस प्रकार से स्वीकार करता है, सॉरी, वो समझिए। संघातवाद, ठीक है, और दूसरा है निरातम्यवाद। निरातम्यवाद, ठीक है। अब देखिए संघातवाद क्या कहता है। संघात का मतलब है पंच स्कंद से। पंच स्कंद में मैंने आपको कल बताया था, नाम रूप के अंदर, ठीक है, नाम, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और रूप, ठीक है। तो इस प्रकार से पंच स्कंद है। पूरी मनुष्य बॉडी 5 स्कंदों से बनी हुई है। पंच स्कंद की बात हमने द्वादश निदान के अंदर नाम रूप में ऑलरेडी कर चुके हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि इन 5 स्कंध जो है, इनमें से कोई एक स्कंद आत्मा नहीं है, और आत्मा इन 5 स्कंदों से बाहर भी नहीं है। यहां पे बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक तत्व से आत्मा नहीं बनी, 5 स्कंद के किसी एक स्कंद से आत्मा नहीं बनी, इन 5 स्कंदों के समूह से, संघात से क्या बनी है, आत्मा बनी है। तो यहां पे बुद्ध दर्शन यह क्या कहता है, यहां पे बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जो आत्मा है वो 5 स्कंदों का समूह है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल था। उन्होंने कहा था कि एक रथ जो है, घोड़े और रथ का एग्जाम्पल दिया था, उसमें पहिए भी है, उसमें बैठक व्यवस्था भी है, उसमें रस्सी भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी एक रथ नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों से रथ बाहर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो संघातवाद है वो क्या कहता है, संघातवाद ये कहता है कि पंच स्कंद के किसी एक स्कंद को आत्मा नहीं कहते, आत्मा नहीं कहते, बल्कि पंच या 5 स्कंदों का समूहन या संघात ही आत्मा है। देखो आत्मा है, स्वीकार कर लेना इन्होंने। मैं कह रहा हूं ना, वो ये नहीं कह रहे कि आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म तो कह रहा है आत्मा है, और आत्मा पंच संघातों से बनी है। स्पष्ट बात होगी। किताब ने क्या लिखा है, कई सारी, अनात्मवाद का मतलब है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये अनात्मवाद है, ठीक है। तो बल्कि 5 स्कंदों के समूह से बना है। ये संघात ही आत्मा का कारण है। क्या मतलब हुआ, आत्मा का संघात ही आत्मा का कारण है। अगर आत्मा एक कार्य है ना, तो कारण क्या है, संघात, पंचस्कंद। संघात ही आत्मा का कारण है, आत्मा का कारण है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से संघातवाद क्या कह रहा है, आत्मा को कहीं न कहीं स्वीकार कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि आत्मा स्थायी है, शाश्वत है। बस ये कह रहा है कि आत्मा तो है। लेकिन देखिए क्षणिकवाद के अंदर उन्होंने आगे क्या व्याख्या की थी, मैं आगे आपको वापस बता दूंगा। क्षणिकवाद में ये कहा था कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर क्षणिक है, मनुष्य का शरीर भी एक वस्तु के रूप में ही है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक क्षणिक है, तो इसके अंदर रहने वाली आत्मा कैसे शाश्वत हो सकती है। जब मनुष्य का शरीर क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक है, और आत्मा कुछ समय के लिए रहती है, फिर नष्ट हो जाती है।
आत्मा में कोई शाश्वतता नहीं होती कि पिछले जन्मों के कर्मों को उसने स्टोर करके रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा हिंदू धर्म और जैन धर्म मान रहा था। ठीक है, तो आत्मा तो मानते हैं, बट ये आत्मा को भी क्षण भंगुर मानते हैं, ये आत्मा को शाश्वत नहीं मानते, इसलिए इसको अपन अनात्मवादी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये संघातवाद की बात हो गई। अब बात आती निरात्म्यवाद की। निरात्म्यवाद क्या है, मैं इसको इस जगह से शुरू कर रहा हूं। निरात्मवाद क्या करता है, आत्मा की परंपरागत व्याख्या का खंडन करता है। परंपरागत व्याख्या कौन सी? परंपरागत व्याख्या का मतलब ये होता है जिसमें हमने कहा था कि आत्मा अमर है, अजर है, वो। ठीक है, परंपरागत व्याख्या का खंडन करता है। इसके अनुसार शरीर के नष्ट होने पर या वस्तु के नष्ट होने पर, एक ही बात है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, बॉडी को भी ऑब्जेक्ट ही मानता साइंस भी और बौद्ध धर्म भी। वस्तु के नष्ट होने पर सभी तत्व अपने अपने स्कंद में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अपने अपने स्कंद में, ठीक है, नाम स्कंद में नाम चला जाएगा, रूप वाले में रूप चला जाएगा, इस तरह से सभी तत्व अपने अपने स्कंद में विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसा कोई शाश्वत तत्व नहीं बचता, ऐसा कोई शाश्वत तत्व शेष नहीं बचता जिसे आत्मा कहे। ठीक है, तो इसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, आत्मा भी कोई बॉडी का पार्ट ही है जो बॉडी के खत्म होने के साथ ही वो खत्म हो जाता है, बस। ऐसा कोई शाश्वत तत्व शेष ही नहीं बचता। जल का भाग जल में विलीन हो जाता है, वायु का वायु में, मिट्टी का मिट्टी में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से पूरी बॉडी किसी न किसी स्कंद में विलीन हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी पंच स्कंदों से बनी है। तो ऐसा कोई शाश्वत तत्व शेष नहीं बचता जैसे अपन आत्मा कहें। तो अब देखिए, ये एक तरफ आत्मा को मान रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा, फिर इसका अनुसार ये कि आत्मा कोई बॉडी है, नष्ट हो जाती है बस। बाकी ऐसा कोई शाश्वत तत्व नहीं है जिसको आप कह रहे हो ना अजर अमर रहता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए, तो विलीन हो जाते, ऐसा कोई शाश्वत तत्व शेष नहीं बचता जैसे हम क्या कहे, आत्मा कहे। तो इस प्रकार से ये एक जो परंपरागत व्याख्या उसका खंडन करता है। ठीक है, अब आप इसको समझिए, व्याख्या का खंडन करता है, इसके अनुसार वस्तु नष्ट। ठीक है, अतः अच्छा, एक और बात, ये तो उसकी निरात्म्यवाद की परिभाषा हो गई। अब इसको हम दो भागों में आगे बांट देते हैं। विद्वानों ने इसको दो भागों में बांटा है आगे। अब देखिए कौन से दो भाग किए, इसको थोड़ा सा आगे ले रहा हूं, और इसके भी दो भाग किए। ठीक है, पुद्गल निरात्म्य, तम्य, और धर्म निरात्म्य। ठीक है, अब देखिए पुद्गल निरात्म्य और धर्म निरात्म्य। पुद्गल निरात्म्य क्या कहता है, आत्मा की शाश्वतता का खंडन करता है। आत्मा की शाश्वतता का खंडन करता है। खंडन, इसके अनुसार आत्मा क्षणिक व, आत्मा क्या है, क्षणिक है
मिथ्या है। आत्मा क्षणिक व मिथ्या है। ठीक है। अब ये न तो कोई पुराने जन्मों का लेखा जोखा रखती है, ना कोई अपने पास कुछ रखती है। क्षणिक है जरूर, देखो क्षणिक है, मिथ्या है, बस जैसे शरीर नष्ट होता उसके साथ आत्मा नष्ट हो जाती है। जैन धर्म तो कहता है अनेक आत्मवादी। अनेक आत्मवादी का मतलब होता है कि एक नहीं बल्कि अनेक आत्मा, और हर वस्तु में अपनी आत्मा है। अब धर्म निरात्य क्या कहता है? धर्म निरात्य थोड़ा सा हट के बात करता है, हालांकि बात धर्म निरात्य भी यही है। ये जगत की शाश्वतता का खंडन करता है कि शाश्वतता का खंडन करता है। ये आत्मा की शाश्वतता का खंडन करता है, और ये जगत का, मतलब ये तो कहता है कि पूरे विश्व में भी कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ ही नष्ट होने वाला है। तो इस तरह से आत्मा के संबंध में जैन धर्म की दो परिभाषाएं हैं, संघातवाद और निरात्म्यवाद। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं यहाँ पे। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म की अगर बात आएगी तो आप ये कहोगे कि बौद्ध धर्म जो है संघातवाद, निरात्म्यवाद और अनात्मवाद पे विश्वास करता था, जो आत्मा को शाश्वत नहीं मानता। ठीक है, लास्ट लाइन आप इसको ऐसे ऐड कर दो, आगे जगह हो तो मैं यहाँ लिखवा लेता हूँ, यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं लाइन लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ये बौद्ध धर्म अनात्मवाद, संघातवाद व निरात्म्यवाद विचारधारा युक्त है। ठीक है, इसके अनुसार आत्मा शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है, बल्कि क्षणिक है। न ही आत्मा भूत के कर्मों का लेखा जोखा रखती है। कर्मों का, आगे मैं पुनर्जन्म में और एक चीज समझाने वाला हूं, लेखा जोखा रखती है न ही वर्तमान का। ये वही बात होगी, आत्मा है बट मजाक ये है कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, जितना आप इम्पोर्टेंस के आत्मा को दे रहे हो इतना आत्मा में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात आत्मा में है वो नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो निरात्मवाद और अनात्मवाद ये दोनों बातें होगी, मैंने उसको समझा दी, आप उसको आराम से लिख लो। ठीक है, अब देखिए क्षणिकवाद हो गया और निरात्म्यवाद हो गया। ठीक है, निरात्म अनात्मवाद। अब आते अपन एक और दार्शनिक सिद्धांत के ऊपर जो बौद्ध धर्म का है, और इसको हम ले रहे अनीश्वरवाद। कितने ले लिए? 3 पॉइंट ले लिए। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद और नास्तिक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अपन दोनों पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं नास्तिक क्यों था। नास्तिक क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना, आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा तय की गई है वेदों के विश्वास के आधार पे। चूंकि जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक सत्ता को अस्वीकार करते हैं, उसको चुनौती देते हैं, इसलिए इन दोनों को नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में देखते हैं ना कि ईश्वर पे विश्वास करने वाला आस्तिक, नहीं करने वाला नास्तिक, ऐसा दर्शन में नहीं है। दर्शन में आस्तिकता और नास्तिकता की जो परिभाषा है ये वेदों की विश्वास के बेस पे तय की गई है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पे कि बौद्ध धर्म वैदिक सत्ता को या वैदिक सत्ता, साहित्य
को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है तथा चुनौती देता है। चुनौती देता है। इस कारण क्या है? इस कारण से नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म भी नास्तिक ही था और ये भी नास्तिक है, और ये वैदिक सत्ता को न स्वीकार करने के कारण है। ठीक है, ईश्वर के कारण मत करना आप कृपया करके। ये बात होगी यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, अपन इसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए कुछ और पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसके साथ साथ ब्राह्मणवाद का खंडन करता है, वाद का खंडन, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, स्वीकार करता है, को स्वीकार करता है। दूसरा, ईश्वर का आलोचना करता है, परंतु देवता स्वर्ग के विचारों को स्वीकार करता है, विचारों को स्वीकार करता है। ठीक है, स्वीकार करता है। चीजें ध्यान रखना ही, कई बार ऐसे परीक्षा में ऐसे क्या सामान्य सवाल आ जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। ये दो बातें होगी इसमें। अब मैं आ रहा हूं आपके अनीश्वरवाद के ऊपर। अनीश्वरवाद का क्या मतलब है? अनीश्वरवाद का मतलब ये ऐसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके उत्तर हमारे पास में नहीं है, जीव, आत्मा, परमात्मा से संबंधित। इन विषयों पर हमें मौन रहना चाहिए। और वो 10 विषय उन्होंने चुने थे, उनको अनिर्वचनीय बोला और उसके ऊपर उन्होंने हमेशा डिस्कस करने के लिए मनाही किया था। ईश्वर भी उनमें से एक विषय था जिस पर वो अक्सर मौन रहती थी। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने प्रवचन दिए, उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों के आधार पे एक निष्कर्ष जो निकलता वो हम अभी बात करेंगे। क्योंकि कई बातें वो अपने जीते जी नहीं बता पाए, नहीं दे गए, लेकिन उन्होंने उनके उपदेशों में वो बातें ढूंढी जा सकती है। अब ये क्या करते हैं, ईश्वर के संबंध में इनका क्या विचार है? ईश्वर के संबंध में ये विचार है कि उनका ईश्वर तो है, लेकिन सृष्टि का नियता नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है। क्यों? अगर ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता मानेंगे हम, तो फिर हम लोग दुखों का कारण भी ईश्वर को ही मानेंगे। अब जब दुखों का कारण ईश्वर हो गया तो फिर हम उस द्वादश निदान प्रतीत समुत्पाद सारा मामला फेल हो जाएगा फिर। क्योंकि जब दुख का कारण ईश्वर है तो प्रतीत समुत्पाद वगैरह द्वादश निदान अष्टांगिक मार्ग पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर पूरा बौद्ध दर्शन असफल हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर है लेकिन सृष्टि का नियता नहीं है। क्योंकि अगर सृष्टि का नियता उसको माना तो दुखों का कारण भी उसको मानना पड़ेगा, और दुखों का कारण मानते ही सारी बौद्ध दर्शन की परंपराएं जितनी भी उन्होंने स्थापित की थी, जो भी थी, वो सारी फेल हो जाती है। इसलिए इनको अनीश्वरवादी माना जाता है। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार ईश्वर है, मगर सृष्टि का नियता अथवा कर्ता
नहीं है, नियता अथवा कर्ता नहीं है। अगर ईश्वर को सृष्टि का नियता माना जाए, तो दुखों का कारण, क्योंकि दुख सृष्टि से आ रहे हैं तो दुखों का कारण फिर ईश्वर ही हो गया। फिर हर घटना के पीछे कारण ईश्वर ही होगा। फिर जो हमने द्वादश निदान पढ़े थे ना कि भाई अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न हो रहा है, संस्कार के कारण विज्ञान हो रहा है, विज्ञान के कारण नाम रूप, वो फिर पूरी सिस्टम फैल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हर घटना का कारण ईश्वर। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर सृष्टि का नियता नहीं है, दुखों का कारण ईश्वर को मानना होगा, ठीक है, जो कि अनुचित है, इस कारण बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी माना गया। ठीक है, और इसे घोर अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। और अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, बौद्ध दर्शन में क्या कहा, ईश्वर तो है उन्होंने कहा, लेकिन आगे माता बुद्ध क्या कहते हैं, ईश्वर किसी को मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति नहीं करवा सकता। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ईश्वर को इन्होंने विद्यमान तो अस्तित्व को तो स्वीकार किया, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं बताया, इसलिए इनको घोर अनिश्वरवादी माना जाता है। ठीक है, घोर अनिश्वरवादी। एक प्रश्न कई बार ऐसे भी आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करें तो ज्यादा ईश्वरवादी कौन सा था, तो जैन धर्म ज्यादा ईश्वरवादी था इसकी तुलना में। वैसे तो दोनों को सामान्यतः अनिश्वरवादी कहते हैं, लेकिन जैन और बौद्ध की तुलना करेंगे तो वो तो क्या जिन से नीचे मानते ईश्वर को, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ईश्वर कुछ भी नहीं है, ईश्वर ऐसा कोई कुछ नहीं, हाँ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा अपन मान के बैठे। तो इस चीज का ध्यान रखना। जैन धर्म बौद्ध की तुलना में ईश्वरवादी। अब ऐसे मत करना कि सर आपने तो जैन धर्म को आगे अनिश्वरवादी लिखवाया है भी अनिश्वरवादी, दोनों है अनिश्वरवादी, लेकिन जब तुलना करेंगे ना, ठीक है, जैसे हिटलर और मुसोलिनी की तुलना करेंगे, दोनों में ज्यादा क्रूर कौन था, या हिटलर और माओ त्से-तुंग की तुलना करें, दोनों में क्रूर कौन था, दोनों में से ज्यादा ठीक कौन था, तो एक को तो ठीक बताना ही पड़ेगा। पर थे दोनों ही ठीक नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा एक को, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बात आ गई है। तो ऐसी परीक्षा में प्रश्न तुलनात्मक रूप से कई बार दे देते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में ईश्वरवादी था, बौद्ध धर्म की तुलना में, बिल्कुल सही कथन नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग दोनों पूछते तो डेफिनेटली दोनों अनिश्वरवादी थे। तो ये अनिश्वरवादिता और ये आपकी नास्तिकता, ये दो बातें यहाँ पे आ जाती है। और ठीक है, अब हम आते हैं, आप इसको लिख लो अलग पॉइंट पे, 5वें बिंदु पे। कर्म और पुनर्जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां बिंदु, कर्म व पुनर्जन्म, ठीक है, सिद्धांत। यहां पे मामला थोड़ा पेचीदा है। कैसे पेचीदा है? पेचीदा इसलिए है कि जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, दोनों पुनर्जन्मवादी है। लेकिन यहाँ पे देखिए जैन धर्म का मामला थोड़ा स्पष्ट है। जैन धर्म कह रहे हैं कि पुनर्जन्म इसलिए होता है कि हम कर्म करते हैं, कर्मों के फल हमारे संचित होते जाते हैं, और जब कर्म फल संचित होते हैं तो उनको भोगने के लिए वो एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो
और उनका जो कर्मों का लेखा जोखा होता है वो आत्मा रखती है। आत्मा को एज ए बैंक मान लिया उन्होंने। तो जैन धर्म में तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। अब दिक्कत कहाँ आई? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तो करवा रहा है, कारण भी सेम ही बता रहा है कि कर्म फल संचित होते हैं, उनको भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है। अब बात ही आती है कि जब कर्म फल संचित हो रहे हैं, भोगने के लिए पुनर्जन्म हो रहा है, तो कर्म फलों का हिसाब कौन रखता है? आत्मा को तो आप स्वीकार नहीं करते। तब प्रश्न उठता है इनके ऊपर। प्रश्न ये उठता है कि फिर करे क्या? यहां पे क्या माना क्या जाए? क्या कहना चाह रहे हैं आपके? डायसन ने प्रश्न खड़ा किया। डायसन ने कहा कि जब आप आत्मा को नहीं मान रहे हो तो फिर पुनर्जन्म को कैसे मान सकते हो? तब इनका जवाब ये था बौद्ध भिक्षुओं का कि जब बिना कर्ता के कर्म हो सकता है तो बिना आत्मा के पुनर्जन्म भी हो सकता है। बात में कोई दम नहीं था, लेकिन बात यही कही है। रिच डेविड्स ने थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास किया। रिच डेविड्स ने कहा है कि जो आत्मा है, ये एक व्यक्ति जब पुनर्जन्म लेता है तो उसके आत्मा का रूप नहीं बदलता है, मतलब आत्मा जैसा कुछ नहीं है, बस उसका चरित्र जो है वो पुनर्जन्म लेता है। उसका आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, चरित्र और उसका व्यक्तित्व पुनर्जन्म लेता है। ठीक है, इसलिए पुनर्जन्म होता है, पुराने कर्मों से सीधा कोई संपर्क नहीं है। महात्मा बुद्ध क्या कहते खुद? वो वही उदाहरण देते हैं कि ये जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, एक समुद्र में सागर के लहर की भांति उठता है और तट पे जाके समाप्त होता है, दूसरी लहर उठती है, चलो समाप्त हो जाती है। पीछे का इस प्रकार से कोई ऐसा आत्मा जैसा कुछ नहीं बचता। तो कहने का मेरा साफ मतलब है यहाँ पे कि कर्म की अगर बात आएगी तो कर्मों को स्वीकार करते थे। कर्मवाद, ये कर्म कांड नहीं, ये वैदिक कर्म कांड के खिलाफ थे। यहाँ पे कर्म का मतलब क्या था? मानव कल्याण से था। यहाँ पे कर्म का मतलब हर उस कार्य से था जो व्यक्ति करता है अपने दैनिक जीवन में, और इन कर्मों के फल संचित होते हैं और इन फलों को भोगने के लिए व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और इसमें आत्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो यहाँ पे कर्म एक प्रकार से ईश्वर रूपी है। ईश्वर रूपी क्यों? क्योंकि जिस तरह से ईश्वर माना जाता है, ईश्वर पुनर्जन्म करवाता है, उसी तरह से ये मानते हैं कि कर्म पुनर्जन्म करवाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके साथ हमारा काफ़ी कुछ काम है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम कर्म की बात कर लेते हैं। मानव द्वारा किए जाने वाले कायिक मतलब शरीर से, वाचिक बोलकर, मानसिक मन से, मानसिक कर्मों। वैदिक धर्म क्या मानता है? ये कर्म नहीं मानता, वो मानता है अनुष्ठानिक यज्ञ वो कर्म, और जिसका ये खंडन करता है। ठीक है, कि परिणाम स्वरूप फल संचित होते हैं, वही संस्कार के रूप में संचित होते हैं, जिनका परिणाम पुनर्जन्म के रूप में होता है। अपन द्वादश निदान में बात बहुत अच्छे से देख चुके हैं, भाव वगैरह सब समझा ही था हमने। पुनर्जन्म, इसका परिणाम पुनर्जन्म है। ठीक है, तो कर्म फल भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म का कारण जो है एकमात्र कारण यही है, व्यक्ति जो कर्म करता है उन कर्म फलों को भोगने के लिए ही पुनर्जन्म होता है। ये इस प्रकार की बात होती है। और यहाँ पर बुद्ध सागर की लहर वाला एग्जाम्पल देते हैं कि सागर की लहर है, जिस तरह से उठती है, गिरती है, पड़ती है, जो भी है। ठीक है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये पुनर्जन्म था, कर्म था। अब मैं यहीं पे
इसी जगह पे एक दूसरी बात करता हूँ पुनर्जन्म की, कि पुनर्जन्म का क्या मतलब है। देखो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है, फिर भी एक सामान्य पॉइंट में अगर मैं बताऊँ तो इस कर्मवाद के बाद, ये पूरा कर्मवाद है ना, इसको कर्मवाद भी कह सकते हो। अब बात आती पुनर्जन्म की। तो पुनर्जन्म में इन्होंने क्या कहा, तो कर्म तो हो गए, अब पुनर्जन्म पे आते हैं। पुनर्जन्म का कारण कर्म है, कर्म फल है, कर्म फल संचय है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है, इस बात का आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अपन कोष्ट में लिख सकते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, जन्म में विश्वास। ठीक है, अब ये बात हो गई। दूसरी बात, रिच डेविड्स का थोड़ा सा कथन क्या लिखता है, व्यक्ति की आत्मा नहीं बल्कि चरित्र पुनर्जन्म लेता है। मन पड़ा जैसे बोलते गए सब, डायसन का भी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो पुनर्जन्म किसका होता है, आत्मा का नहीं होता, बल्कि किसका होता है, चरित्र का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, डायसन क्या लिखते हैं इनके बारे में, डायसन ने सवाल ज़रूर खड़ा किया था। डायसन ने क्या सवाल खड़ा किया कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे। बड़ी कहानी, बड़ी लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन आप समझ गए हैं तो बस इतना खूब है कि भाई जब आत्मा ही नहीं है, कर्मों का है लेखा जोखा कौन कर रहा है आपके, फिर कर्मों का लेखा जोखा ही नहीं है, आप तो उसको मान ही रहे हो, तो फिर आप तो मान रहे हो सब कुछ क्षण भंगुर है, फिर कर्म। इसके ऊपर शंकराचार्य ने गजब के आघात किए थे इनके ऊपर। बौद्ध दर्शन के ऊपर शंकराचार्य ने इतना तगड़ा खंडन किया था कि उत्तरी भारत में कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं बचा था जो शंकराचार्य से इन मुद्दों पर बहस कर सके। शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को सिर्फ नहीं, मतलब आप ये कहिए कि इस आत्मा और ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म, इन 4 मुद्दों पर बुरी तरह से शंकराचार्य ने इनको पराजित किया था। कोई बौद्ध भिक्षु शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य से तैयार नहीं होता, न कुमारिल से तैयार होती थी। सिर्फ कारण यही था उनका, बाकी सब मामला ठीक था, लेकिन ये मामला इनका बिगड़ गया था। ठीक है, पुनर्जन्म कैसे, तो जवाब क्या मिला, जवाब में बौद्ध साहित्य क्या कहता है, जवाब में साहित्य कहता है कि जिस प्रकार कर्ता के बिना कर्म, अब कर्ता के बिना कर्म कब होता है, बिना कर्म, उसी प्रकार आत्मा के बिना पुनर्जन्म, आत्मा के बिना पुनर्जन्म। ये बौद्धों का जवाब था डायसन को। हालांकि इनका कोई सीधा खुला संवाद नहीं था, बस साहित्य से हम निकालते हैं कि कहाँ पे क्या क्या जवाब इन्होंने इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो ये बौद्धों का जवाब था इस मामले में। ठीक है, तो ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत था इनका। और अब हम आते हैं लास्ट मेन पॉइंट के ऊपर। हम कर्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, फिर लास्ट में ये क्या कहते हैं कि जब इन कर्मों और पुनर्जन्मों का नाश हो जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इनके नाश से निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, फिर पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, जो कि जीते जी संभव है, मतलब इसी जन्म में संभव है, मृत्यु के बाद जरूरी नहीं। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
ताकि इसी जन्म में निर्माण हो जाएगा ना जिंदे जी, तो वापस उसकी आपके कभी भी जन्म मृत्यु जैसी कोई स्थिति नहीं होगी, ऐसा ये मानते हैं निर्वाण के बारे में। ठीक है, और अब देखिए छठा पॉइंट एक और ले लेते हैं हम। छठा पॉइंट लेते हैं, ये लोग आचरण पर बल देते थे। ठीक है, किस पर? आचरण पर बल देते थे। आचरण, इसको आप शील कह सकते हो, नैतिकता कह सकते हो, नैतिकता पर बल। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि बौद्ध धर्म क्या कहता है। बौद्ध धर्म एक प्रकार से प्रयोजनवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? प्रयोजनवादी धर्म है, अर्थात धार्मिक अर्थात यागिक आडंबरों के स्थान पर मानव कल्याण पर बल देता है। कल्याण पर बल देता है। और इस हेतु उपासक मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, उपासकों, भिक्षुओं जो संन्यास आश्रम कर चुके हैं, भिक्षुओं के लिए शुद्ध आचरण का विधान तैयार करते हैं। शुद्ध आचरण का विधान तैयार करते हैं, विधान बनाते हैं, जिसे 10 शील व पंचशील कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? 10 शील व पंचशील कहा गया। क्या कहा गया? देखिए, अब देखिए इसको लिख लो आप। ये हमारे पास में 10 शील है। ठीक है, ये 10 शील है नैतिकता के लिए। इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? अब देखो जो प्रथम 5 है, ये प्रथम 5, ठीक है, यहाँ तक के ये प्रथम 5 कहलाते हैं पंचशील। क्या कहलाते हैं? पंचशील कहलाते हैं। पंचशील का मतलब ये है, ये किसके लिए है? ये गृहस्थ लोगों के लिए। गृहस्थ है और साथ में घर में उपासक है, बौद्ध धर्म के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है, तो उसको गृहस्थ भी कहते हैं। उपासकों या गृहस्थों के लिए है। ठीक है, और इन्हें हम पंचशील बोलते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का त्याग, ये 5 बिंदु इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, इनका उल्लेख जो है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है और साथ में सुमंगल वासिनी ग्रंथ में भी मिलता है। सुमंगल वासिनी में भी मिलता है। ठीक है, और भी कई सारी किताबों में मिलता है। तो ये 5 जो सील है स्टार्टिंग के, ये गृहस्थ वर्ग के लिए हैं, ये उपासक वर्ग के लिए हैं, जो आपके गृहस्थ आश्रम में रहते थे उसके लिए। इसलिए इसको गिही विनय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिही मतलब घर, विनय मतलब नियमों का पालन करने वाले, जो विनय पीटक वाला वो। तो ये गिही विनय है जो 5 है। और ये सारे के सारे जो 10 है, इनको कहते हैं 10 शील। इनको क्या कहते हैं? ये 10 शील कहलाते हैं और ये भिक्षुओं के लिए है। 10 शील, इसके को अपन शिक्षापाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षापाद भी कहते हैं। और ये भिक्षुओं के लिए, ये थोड़े जटिल हैं। रात को भोजन नहीं करना, मध्याह्न के बाद में अच्छी सैया पे नहीं सोना, सोने चांदी का त्याग करना, नृत्य संगीत से दूर रहना, आभूषणों का त्याग करना, कंचन कामिनी का त्याग मतलब होता है कंचन यानी सोना और कामिनी का मतलब चांदी। ठीक है, मध्याह्न के बाद भोजन नहीं करना और विलासितापूर्ण जो सोफे शयन होते हैं उस पर सोना नहीं, ये भिक्षु ही कर सकता है, ये गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो भिक्षुओं के लिए तो 10 ही हैं, गृहस्थ के लिए केवल 5 थे। तो 10 शील ये भिक्षुओं के लिए है, तो थोड़े कठोर है यहाँ पे। ठीक है,
और ये बात है, ये अतिशय, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में, मुझे विश्वास है कि आपको आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है, ये सिंगलोवाद है, सॉरी सिंगलोवाद। इस ग्रंथ में सुमंगलवासिनी में नहीं, सॉरी, तो ये दोनों में यहाँ पे इसका उल्लेख मिल जाता है। ये 10 सील पर बल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बातें होगी छठे पॉइंट के रूप में। और अब अंत में एक लास्ट में कुछ नोट करके डाल दो, दर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट ले लिए हमने? 6 पॉइंट ले लिए। अब 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। 7वां बिंदु कुछ विशेष बचा तो नहीं, फिर भी अन्य करके लिख लो आप। ऐसे अन्य तथ्य करके आप लिख सकते हो। कई सारी चीजें हैं कि देखो, बौद्ध धर्म प्रयोजनवादी था और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी अभी। अब आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी कहीं कवर हुए नहीं, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपन इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मणवाद वाला तो हमने कर लिया था। लोक, जीव, परमात्मा जैसे 10 मुद्दों पर या विषयों पर बुद्ध हमेशा मौन रहने का प्रयास करते थे, क्योंकि इनके जवाब किसी के पास नहीं थे। इन्हें अनिर्वचनीय, मतलब वाद योग्य नहीं चनिए विषय घोषित किया था। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं देखता हूँ लास्ट में कोई अपने कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हो तो मैं बता देता हूँ। कोशिश तो यही है कि रहना कुछ सही नहीं और रहेगा तो नहीं। ठीक है, चलो इतनी बातें थी। तो ये था आपका जैन दर्शन पूरा। यहाँ पे सिद्धांत पूरे हो गए। इसमें हमने 7 पॉइंट लेके सारी बातें क्लियर करी। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको पहले ले लेंगे, बौद्ध धर्म का विकास और प्रसार। ठीक है, उसके बाद में हम संगीतियाँ और साहित्य पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।